ठीक है। प्रैक्टिकल की क्लासेस में अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन। आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन। आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन हेडिंग डाल लीजिए। कल वाली जो है, कल जो पढ़ाए थे उसका नोट्स भेज देंगे। आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन। आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन इंग्लिश में कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये हेडिंग है, ये पहली यूनिट का जो है अगला टॉपिक है जिस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बात करेंगे हम लोग देखते हैं अभी। तो आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन मतलब होता है कि आप जब मानचित्र बनाते हो तो कुछ आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उनको आप क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो। ठीक है ना। जैसे आप लोग छोटी कक्षाओं में जब 10वीं में अगर मैथ लिए रहे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि बहुत सारे डेटा को आप ग्राफ पे दिखाते थे, है ना। ग्राफ पे ग्राफ बनाते थे, है ना। और उसमें कई तरीके के ग्राफ बनते थे। एक तो लाइन सीधे खींचते थे, मतलब एक ग्राफ कुछ इस तरीके के बनता था जिसमें आप लाइन को, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे ग्राफ बनाए हैं आप, है ना, ग्राफ पेपर पर। दूसरा कैसे बनता था कि उसमें ऐसे, मतलब ये कुछ आंकड़े दिए होते थे, उनको आप ऐसे प्रदर्शित करते थे, है ना। एक तरीका होता था कि आप बस लाइन खींचते थे, है ना, इधर कुछ वैल्यू लिखी होती थी यहाँ, है ना, ऐसे करके आप बनाए होंगे, है ना। ये तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि कैसे जो आंकड़े दिए होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो उसमें कई प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो आरेख मतलब जैसे डायग्राम और मानचित्र, दो शब्द है, एक है मानचित्र है, एक है चित्र है। दोनों में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा? मतलब रेखा मतलब है कि आप सिंपल सा कुछ लाइन खींच के उसमें प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और मानचित्र मतलब क्या होगा कि उसमें एक पैमाना होगा। मानचित्र में पैमाना होगा, पैमाने को आधार बना करके ही चित्र तैयार करेंगे। जैसे आप लोगों को बताया हूँ मैं कि जब साधारण कथन या आरएफ होता है तो उसमें बताए थे कि उसमें क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर। ठीक है। मान लीजिए आपने मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, एक सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। मतलब धरातल पे 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर मानचित्र पर आप एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो इसके अनुसार ये मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो धरातल पर कितने की लाइन होगी, 5 किलोमीटर की। हाँ समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाए हैं, इस बराबर के इधर वाली जो दूरी है वो मानचित्र की है, बराबर के इधर वाली जो दूरी है वो धरातल मतलब स्थलीय भाग में वास्तविक दूरी। जैसे मान लीजिए किसी का घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर किसी घर है, उसको हमको मानचित्र पर दिखाना है कि वो कितना दूरी में दिखाएंगे। तो अगर मैं ये मान ले रहा हूँ कि धरातल पर 1 किलोमीटर, मानचित्र पर कितना दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर, तो कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी 5 किलोमीटर के लिए, 5 सेंटीमीटर की। वो 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींच दी है। ठीक है। कहे थे कल कि रिवाइज करके आइएगा पैमाना वाला, अब फिर कह रहे हैं कि मंडे को फिर रिवाइज करके आइएगा।
क्योंकि अभी प्रैक्टिकल की क्लास एक हफ्ते चलेगी आपकी। ये सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। इसको फाइल में भी लिखते जाना है और चेक भी कराना है। तो हम लोग जो इसमें बात करेंगे वो कई तरीके के बात होंगे। जैसे दो तरीके के आरेख होते हैं, सांख्यिकी आरेख और भौगोलिक आरेख। सांख्यिकी आरेख में क्या होता है कि कुछ आंकड़े दिए होते हैं जिनमें, जैसे मान लीजिए कुछ आयात है, मान लीजिए आयात होता है ना वस्तुओं का, और निर्यात, कुछ वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती हैं, कुछ वस्तुएं बाहर को भेजी जाती हैं। तो उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं अगर आप उनको दिखा रहे हैं तो वो सांख्यिकी आंकड़े कहलाते हैं। उनके लिए जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, सांख्यिकी आरेख। और भौगोलिक आरेख में क्या होता है, जैसे तापमान का जब वितरण दिखाते हैं, जैसे अनपरा में मान लीजिए तापमान का वितरण दिखाना हो 12 महीने का तापमान का वितरण, तो जनवरी में तापमान सबसे ज़्यादा कुछ और होगा, है ना। जैसे मान लीजिए जनवरी में सबसे ज़्यादा तापमान, मतलब 30 दिन में सबसे ज़्यादा तापमान जनवरी में अनपरा में मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस रहा और सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे ही हर महीने में नोट करेंगे, फिर उनको आंकड़े इकट्ठा करके उनको ग्राफ पे दिखा देंगे कि कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो भौगोलिक आरेख और सांख्यिकी आरेख दो तरह के हैं। भौगोलिक आरेख में भौगोलिक चीज़ें, तापमान, वर्षा, ये सब दिखाएंगे, और जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, सांख्यिकी आरेख है, उसमें जैसे आयात निर्यात, किसी वस्तु का उत्पादन कितना हो, जैसे हर साल गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन कितना हो रहा है किसी जगह पे, पूरे भारत में 28-29 राज्य हैं, 28 राज्य, तो उन 28 राज्यों में कितना हो रहा है उनको हम क्या करते हैं उसमें दिखाते हैं, ठीक है। अभी इधर ही रख दो, बैठो क्लास करो पहले। ठीक है, तो आरेख के प्रकार हैं, उनका थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रकार का वो बना लेते हैं पूरा डायग्राम। तो लिखिए, आरेख के प्रकार। ये प्रकार कई तरीके के हैं। एक है एक विमीय, दूसरा है द्विविमीय, तीसरा है त्रिविमीय, और चौथा है मिश्रित। तो एक विमीय जो आरेख है, एक विमीय आरेख मतलब कि जो आप सिंपल सी एक लाइन खींचते हैं वो एक वीमा को दिखाता है ना। वीमा मतलब डायमेंशन। जैसे अगर केवल एक रेखा बस खींची है तो एक वीमा है, वन डायमेंशन है, मतलब वन डायमेंशन। अब इसमें एक और रेखा खींच दिए, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई हो गई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दो वीमा हो गई, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गया। और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाती है तो उसको कहते हैं त्रिविमीय या तीन विमीय। जैसे 3D शब्द सुने होंगे, जैसे ये कमरा 3D में है, हम लोग 3D में है ना। कमरा 3D में मतलब कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है ना। जो आप बिस्किट खाते हैं वो भी 3D में है ना। जो भी बिस्किट आप खरीदते हैं, या जैसे जो लाइन होती है वो सिंपल सा समझिए कि एक दिशा को दिखाती है, एक विमीय कहते हैं। अगर उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो द्विविमीय हो जाएगी, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। जैसे आयत जो बनाते हैं, वर्ग जो बनाते हैं आप चित्र, वो कैसे हैं, 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल आप सिंपल से इस पे 3 डायमेंशनल नहीं बनाया जा सकता है। ये जैसे 3 डायमेंशनल की चीज़ें हैं, है ना। जो भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, इधर चौड़ाई है और इधर ऊंचाई है ना। तो इन एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय आरेख होते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रकार हैं। जैसे एक विमीय आरेख में प्रकार है
ए, उसको कहते हैं रेखीय ग्राफ, रेखीय ग्राफ, ठीक है, रेखीय ग्राफ। दूसरा है बी, उसको कहते हैं दंड आरेख। रेखीय ग्राफ कैसा होता है? जिसमें सिंपल सा लाइन का प्रयोग होगा। दंड आरेख जो अभी बताए थे ऐसे करके बनते हैं, ये है। अभी इसमें विस्तार से बात करेंगे। सी नंबर है तारा आरेख, स्टार डायग्राम। दंड को कहते हैं इसको इंग्लिश में बार डायग्राम, और इसको रेखीय को कहते हैं लाइन डायग्राम। डी है इसमें, डी वाला छोड़िए, फालतू का, किसी काम का नहीं, ठीक। एक रेखीय ग्राफ, दंड आरेख और तार आरेख, ये कैसा है? एक विमीय है ना। फिर जो ये दूसरा वाला है द्विविमीय आरेख, इसमें ए नंबर जो है वो है आयत आरेख, आयत मतलब रेक्टेंगुलर। बी जो है वृत्ताकार आरेख, वृत्ताकार। देखिए इसमें जो भी हैं वो केवल एक लाइन बेस्ड होंगे, इसीलिए एक विमीय है। इसमें जो होगा जैसे आयत, आयत क्या है? उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है ना। वृत्त जो होता है वो भी द्विविमीय होता है। तो इसमें आयत और वृत्ताकार जो है आरेख आएंगे। और बाकी फिर ये सब प्रकार हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको यही मेन वाले पढ़ने हैं, एक विमीय वाले पढ़ने हैं, ठीक है। तो इतना बना लीजिए। लिख लिए? इसका नोट्स भेजेंगे तो कल वाला भी फाइल में लिख लीजिएगा और आज वाला भी। इसमें ग्राफ पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर ठीक है, समझने के लिए आप समझ लेंगे आज। हो गया सबका? अगर किताब होगी किसी के पास तो उसमें सब ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, पहला जो है हमारा वो है रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ। एक होता है रेखीय आरेख और एक होता है रेखीय ग्राफ, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। एक है रेखीय आरेख, ठीक, दोनों एक ही साथ समझ लेंगे। और एक है रेखीय ग्राफ, बस थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। इसमें हमको क्या करना है? आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। इसमें आपको सवाल दिया होगा, फिर उस सवाल के आधार पर आपको आंकड़ों को दिखाना है। जैसे एक सवाल ले रहे हैं, सवाल दिया हुआ है कि भोपाल नगर जो है, भोपाल सिटी है मध्य प्रदेश की राजधानी, उसके तापमान लिए गए हैं विभिन्न महीनों में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में वहाँ के तापमान को नोट किया गया है। तुम लोग थोड़ा आराम से बैठ जाओ, कहे इतना परेशान होकर बैठे हो। तो यहाँ पे भोपाल शहर जो दिया है, सवाल आपको दिया होगा ये, है ना। और ये सवाल प्रैक्टिकल में भी आएगा, ऐसा है कि नहीं आएगा, पेपर जब होगा तो आएगा। तो भोपाल सिटी जो है उसमें हर एक महीने का तापमान एकत्रित किया गया है, उसके आंकड़े दिए हुए हैं सवाल में। ये क्वेश्चन है आपका, फिर इस पे बेस्ड ये आरेख बनेंगे।
तो जैसे जो तापमान है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में। तो जनवरी का तापमान, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हैं। इनके तापमान सामने दिए हैं, इसको नोट करते जाइए आप। इसका जनवरी का जो तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस। ये हम लगभग कैसे आंकड़े ले रहे हैं, मतलब जो एकदम इंटीजर टाइप के हैं। जैसे 22.5 डिग्री सेल्सियस है फरवरी का, मार्च का है 28 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल का है 32.5 डिग्री सेल्सियस, मई का है 36 डिग्री सेल्सियस, जून का है 38.5 डिग्री सेल्सियस, जुलाई का है 32 डिग्री सेल्सियस, अगस्त का है 28.2 डिग्री सेल्सियस, सितंबर का है 27.5, अक्टूबर का है 26.4, नवंबर का है 22.5 और दिसंबर का है 19.8। तो ये आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें दिया गया है कि भोपाल जो शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे 12 महीने के जो तापमान हैं उनके आंकड़े जो है किसी ने क्या किया है, नोट किया है। वो आप भी नोट कर सकते हैं, है ना। औसत तापमान निकाला जाता है। जैसे आपको मान लीजिए नवंबर महीना चल रहा है, तो अनपरा का नवंबर महीने का औसत तापमान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक थर्मामीटर खरीदना है ना। और उसको क्या करना है, आपको दिन का जो उच्चतम तापमान है और दिन का जो न्यूनतम तापमान है, ठीक है ना। या ऐसा कह लीजिए कि आप 12 बजे जो है दिन का तापमान ले लिए, मतलब एक दिन, जैसे आप 1 तारीख से शुरू कीजिए, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 30 नवंबर, 31 नवंबर, जितना हो सबको नोट कर लीजिए। फिर 30 महीने का जोड़ के 30 से भाग दे दीजिए, तो एक महीने का क्या मिल जाएगा, औसत तापमान मिल जाएगा, ठीक है ना। एक महीने का औसत तापमान मिल जाएगा। तो ऐसा ही किसी ने नोट किया है कि एक एक महीने का औसत तापमान निकाला। अब इसको हमको क्या करना है कि इसका हमको रेखीय आरेख बनाना है और रेखीय ग्राफ बनाना है। रेखीय आरेख और रेखीय ग्राफ में बस अंतर इस बात का है कि रेखीय आरेख जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। रेखीय आरेख जब बनाएंगे आप तो उसमें आप ऐसे बनाते हैं, आंकड़ों को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, है ना। अभी बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनता है। और रेखीय ग्राफ कैसे बनेगा, इसी डेटा पे आप रेखीय आरेख भी बनाएंगे और रेखीय ग्राफ भी बना सकते हैं। बस प्रदर्शित करने का तरीका दूसरा हो जाता है ना। जैसे आप कान इधर से पकड़िए या यही कान इधर से पकड़िए, कान ही पकड़ा जाएगा लेकिन मार्ग दूसरा हो जाएगा, है ना। आप अपने घर जाते हैं, कई मार्ग होते हैं, कभी किसी मार्ग से जाते हैं, कभी किसी मार्ग से, लेकिन पहुँचते तो घर ही है ना। तो वही है, प्रदर्शित यही आंकड़ा होगा लेकिन तरीके अलग होंगे। इस ग्राफ में आप ऐसे दिखाते हैं, है ना। मान लीजिए वही जो बना है कुछ ऐसे बनेगा, लाइन, इसमें दंड आरेख टाइप का नहीं बनेगा, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग, पहले ये वाला बनाएंगे। तो रेखीय आरेख कैसे बनता है इसको, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आप लोग 10वीं उसमें मैथ में पढ़े होंगे। इसके लिए आपको चार्ट पेपर की ज़रूरत होगी। यहाँ चार्ट पेपर है नहीं हमारे पास, है वहाँ पे दिखाएंगे मंडे को। लेकिन इसको जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चार्ट पेपर, वो जो ग्राफ वाला पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर उसको कहते हैं, जिसमें खाने बने होते हैं, 10-10 खाने बने होते हैं। तो कुछ इस तरह से वो रहता है। तो उसमें जैसे वो कैसे रहता है, ये पूरा ऐसे रहता है डब्बा, उसमें कई खाने बने होंगे ऐसे ऐसे, और ऐसे भी बना होता है, और प्रत्येक खाना 10 भागों में विभाजित होता है, ऐसा ही होता है ना। तो वो ले लेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या दिखाना है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो तापमान दिखाना है, एक तो महीना दिखाना है। 2 चीज़ें दिखानी है ना, तापमान दिखाना है और महीना दिखाना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। जैसे ये वाली रेखा को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये क्या कहते हैं, वाई एक्सिस,
ठीक है। तो आपको एक एक जो आपका आंकड़ा है इसको कहते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे माह वेरिएबल्स है और तापमान वेरिएबल है, दो वेरिएबल हैं यहाँ आपके। कौन से हैं? दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दो चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। एक चीज़ बदल रही है तो उसके अनुसार दूसरी भी क्या है, बदल रही है। तो जैसे, तो आप क्या लेंगे इसमें, माह है तब ना उसका तापमान देख रहे हैं, माह चेंज कर रहे हैं उसके अनुसार तापमान चेंज हो रहा है, कि तापमान चेंज कर रहे हैं तो माह बदल रहा है। माह है तब ना तापमान है उसका, तो इसमें माह क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बाई, मतलब तापमान माह के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज़ डिपेंड करती है किसी चीज़ पर तो उसको बाई पे दिखाते हैं। जैसे तापमान यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ना माह पे, तो तापमान को कहाँ दिखाएंगे, इस वाले एक्सिस पर, और माह को कहाँ दिखाएंगे, इस पे, ठीक है ना। जो चीज़ स्वतंत्र होगी, जैसे महीना स्वतंत्र है ना, लेकिन महीने पे कौन निर्भर है, तापमान निर्भर है। तो जो निर्भर है उसको वाई पे दिखाएंगे और जो स्वतंत्र है उसको कहाँ दिखाएंगे, एक्स पर दिखाएंगे। तो यहाँ हम महीने माह को ले रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ किसको ले रहे हैं, तापमान को, और ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब आप जब उस ग्राफ पेपर में देखेंगे तो एक लाइन पे उस पे वाई बना देंगे, एक लाइन पे एक्स बना देंगे। अब आप देखेंगे इधर जाते जाते कई सारे डब्बे बने होंगे ऐसे, उसमें बने रहते हैं, इधर भी ऐसे ही डब्बे बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 12 डब्बे तो इधर चाहिए आपको, क्योंकि 12 महीना है, तो 12 ठो हम डब्बे ले लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, यहाँ तक ले लिया हमने। और सबको आप नाम दे देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। इसमें तापमान आपको दिखाना है ना, तो तापमान डिग्री सेल्सियस में है, 1 2 3 4 5 ऐसे है तापमान। तो आप क्या करेंगे, बंच लेंगे, जैसे 0 से 10, एक कॉलम रहता है ना, एक डब्बा, उसमें 10 खाने रहते हैं, तो 0 से 10, एक डब्बे को आप 10 तक दिखाएंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो ग्राफ में आप देखेंगे कि 0 से 10 में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक बीच में बड़ी लाइन होती है, और इस बड़ी लाइन और इसके बीच में 0 के बीच में 5 ठो लाइन होगी, है ना, ऐसा देखें आप लोग। मतलब ये पूरा 10 खानों में विभाजित है, और एक जो बड़ा खाना है उसमें हम कितना तापमान दिखा रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस खाने में 10 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं, इसमें भी 10 डिग्री, इसमें भी 10, सब में 10 ही का गैप है, 50 से 60 जाने में यहाँ 10 का गैप है ना। तो मतलब एक बड़े खाने में आप कितना डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस बड़े खाने में 10 ठो और छोटे छोटे भी हैं खाने, तो एक छोटा खाना 1 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। बात समझने की नहीं, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम 0 से 10 दिखा रहे हैं, 0 से 10, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखा रहा है। इसमें 10 ठो खाने भी हैं छोटे वाले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से होता है, अगर आप सही समझेंगे तो ये होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये बड़ी वाली लाइन 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, ठीक है। तो एक जो छोटा खाना है वो कितना दिखा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं वो आगे आपको समझ में आएगा। अब बस इतना हो गया ना, अब आपको वैल्यू को क्या करना है, वहां पे सेट करते जाना है। जैसे जनवरी महीने का कितना तापमान है, 21, तो जनवरी महीना यहाँ पे है। अब आपको ऊपर जाना है, इसी में 21 कहाँ पे मिलेगा,
20 के जस्ट एक खाना ऊपर, 20 और 30 के बीच में 10 खाने होंगे, है ना। तो 20 से ऊपर जाएंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30। हमको 21 वाला चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है। जैसे स्केल मेरे पास है, आप स्केल लेंगे और जैसे यहाँ से आपको 21 तक जाना है, तो आप जैसे ये 20 है तो उससे एक ऊपर ग्राफ में बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि उसमें खाने स्पष्ट होते हैं। तो 21 वाले पे आप निशान बना देंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, हो गया। जनवरी का तापमान हमने क्या किया, दिखा दिया है। अब ऐसे ही आपको सब दिखाते जाना। फरवरी का क्या है, 22.5 है ना। तो 20 के बाद 21, फिर 21 के बाद आएगा 22, है ना। तो 22 को भी ऐसे दिखा देंगे। तो 22 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ग्राफ में बहुत सही दिखाई देगा ये। ठीक, फिर हमारा क्या है, मार्च कितना है, 28, मतलब 30 के पास पहुंचेगा कुछ। तो मार्च में आप यहाँ लगभग दिखा देंगे। फिर अप्रैल कितना है, 32.5, तो 30 यहाँ है, 30 से ऊपर जाएंगे 32, तो अप्रैल में आप 32.5 दिखा देंगे ऐसे। फिर मई कितना है, 36 है ना। तो मई को आप यहाँ लगभग दिखा दें। मतलब ऐसे ही आपको क्या करते जाना है, दिखाते जाना है। ठीक है, समझ में आई बात कैसे दिखाना है। कोई समस्या है इतने में? कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दे सकते हैं आप कि जैसे जब आंकड़े बहुत क्लोज होते हैं, जैसे इसमें 22.5 है, फिर 21 है, मतलब आंकड़े बहुत बहुत पास हैं। तो जैसे अभी हमने 10 खाने में कितना दिखाया है, 10 डिग्री। तो किसी का मन हो तो वो 20 खाने में भी 10 डिग्री दिखा सकता है। कैसे? अभी हमने क्या दिखाया है कि जैसे ये 0 से 10 है, इसमें हमने 10 ठो खाने बनाए हैं। 10, 0 से 10 दिखाया है 10 खानों के अंतर्गत। ठीक है ना, जैसे ग्राफ में एक डब्बा होता है उसमें 0 से 10 दिखाए हैं। आप चाहें तो आप बड़ा सा अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 0 से मतलब 2 डब्बा ले लीजिए, इतने ही बड़े 2 डब्बे लेंगे और उसी में क्या दिखाएंगे, 10। उसी में क्या दिखा देंगे, 10। मतलब कि कुछ ऐसे है, 2 डब्बे हैं, मतलब कितने खाने हो जाएंगे, 20 होंगे कि नहीं, 3, 4। ठीक है, जैसे ये 10 था खाने, एक बड़े जो यहाँ पे जो था इसमें 10 खाने थे, इसको मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, यहाँ तक, लेकिन उसमें दिखा कितना रहा हूँ, 10 ही डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो छोटे आकार में बन रहे हैं ये और बड़े आकार में बनेंगे, चित्र जो है देखने में समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा कि 20 खाने बराबर कितना हो गया है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर निकालना है तो कितने खाने हो जाएंगे, 2 खाने। मतलब इसमें जो 2 खाना है वो कितना दिखाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस दिखाया। यहाँ पे 1 खाना 1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, जब आप उसको बड़ा ले लिए, 2 खाने के ले लिए, तो 2 खाना मिलके 1 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो क्या होगा, आपका चित्र और बड़ा दिखाई देगा, जो गैप हैं उनको आप फुलफिल कर पाएंगे। जैसे जब यहाँ पे हमको दिखाना था फरवरी में कितना दिखाना था, 22.5, तो इस खाने में आप केवल 22 दिखा सकते हैं। जब आप 1 डिग्री सेल्सियस एक खाना ले लेंगे इसमें, तो इसमें केवल 22 दिखा सकते हैं, 22.5 नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ले लिया आप, मान लेते हैं यहाँ से 10 शुरू हुआ और यहाँ 20 गया, या मतलब हमको मान लीजिए 20.5 दिखाना है, तो मैं मान लेता हूँ कि 20 से 30 के बीच में मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, तो 20 से 30 के बीच में दिखाना है, तो 21 कैसे दिखाएंगे इसमें, क्योंकि 2 खाना कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 20 से 30
के बीच में 20 खाने हैं छोटे वाले, ठीक है। तो 20 खाने कितने के बराबर हैं? 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने खाने होंगे? 2 खाने होंगे, ठीक है ना। मतलब अगर आप 2 खाने लेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? मेजर होगा। तो अगर 20 है, 21 दिखाना है, तो कितने ऊपर खाने जाना होगा? 2। सबको 2 जाना होगा ऊपर, किसी को 1 जाना होगा, 3 जाना होगा, 4 जाना होगा, उसको 2 जाना है। 20 से 21 नापने के लिए कहाँ पे कितने खाने ऊपर जाना होगा? सब सो रहे हैं। अभी बता रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 खाने, तो 20 है, 20 से 21 जाने के लिए 2 खाने। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, अगर यहाँ से एक लाइन खींचना है तो यहाँ तक खिंचाएगी, ठीक है। अब इसमें हम दिखाना चाहते हैं 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो 22 जाने के लिए कितने खाने ऊपर जाने पड़ेंगे? 44। यहाँ से 20 तो है ही, अब 20 से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस जाना है, मतलब 2 जाना है, मतलब 4, और 1.5 भी है, तो 0.5 के लिए 1 खाना है। यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितने खाने हैं? 2 खाने। तो 1 डिग्री का आधा होगा 0.5, 1 डिग्री का आधा होगा 0.5, तो 0.5 के लिए कितना खाना होगा? 1 खाना। तो 22.5 के लिए क्या होगा? 20, फिर 2 खाने मिलके 21, फिर अगले 2 खाने 22, और ये 1 खाना क्या होगा? 22.5। मान लीजिए आपको दिखाना है 28.5, 28.5, तो 28.5 दिखाने के लिए 2 खाना गिनते जाइए। ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27, ये 28, यहाँ 28 आया। अब 0.5 भी तो है, तो ये है 0.5, तो यहाँ ऐसे, ठीक है। तो जब आप बड़े आकार में लेंगे, बड़े मतलब ग्राफ पे ही 2 खानों को एक साथ लेके बनाएंगे, तो आपका चित्र जो है बहुत अच्छा बनेगा, ये मतलब है। ये भी बनाएंगे तो ये गलत नहीं है, ये भी बनाएंगे तो ये गलत नहीं है, दोनों सही हैं, बस दिखाने का तरीका है कि एक अच्छा दिखेगा, एक थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये इसको कहते हैं रेखीय आरेख, ऐसे दिखाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रेखीय ग्राफ कैसे दिखाया जाता है। किसी क्लास है क्या? इंग्लिश कोई पढ़ता है? नहीं, वेन डायग्राम अलग होता है। वेन डायग्राम वो सर्किल वाला बनता है। इसी आंकड़े को हम लोग किस में दिखाएंगे? रेखीय ग्राफ में दिखाएंगे। अभी कैसे? ये वाला मिटा दे रहे हैं। इस पे कई सारे सवाल हैं, आपको करना होगा, कल कर लीजिएगा, आज भेज देंगे। अभी जिनको इतनी देर समझाया नहीं समझ में आया है, तो एक बार जाके ये वीडियो आ जाएगा तो उसको एक बार और देख लीजिएगा, एक बार में, जिसको समझ में नहीं आता है तो। रेखीय आरेख और ग्राफ में सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें आप एक लाइन के द्वारा दिखाते हैं, उसमें लाइन नहीं बनाना होता, उसमें बिंदुओं को आप, जैसे यहाँ पे जब आया ये ना, तो इसको एक बिंदी दे देंगे, बिंदी दे देंगे, बिंदी दे देंगे, बिंदी, फिर इन बिंदियों को मिला देंगे। ये लाइन नहीं रहेगी, केवल ये वाली रेखा रहेगी। ग्राफ और आरेख में यही अंतर है। इसमें आंकड़ा वही है, यही वाले आंकड़े को रेखीय आरेख में दिखाए थे अभी, और इसी को किस में दिखा रहे हैं? ग्राफ में। तो ग्राफ में देखते हैं कैसे बनता है ये, ठीक है। तो इसके लिए फिर वही आपको ग्राफ पेपर लेना होगा, है ना। ग्राफ पेपर लेंगे आप, उसमें पहले एक्स एक्सिस बना देंगे, ये एक्स एक्सिस होगी, ये होगी वाई एक्सिस, ठीक। सिंपल सा पहले वाला ही प्रोग्राम रहेगा।
ठीक है। इधर ले लेंगे महीनों को, जैसे मैं कुछ महीने ले लेता हूँ यहाँ पे, जनवरी ले ले रहा हूँ, फरवरी ले ले रहा हूँ, मार्च, अप्रैल। ठीक है, मैंने 4 महीना लिया है दिखाने के लिए, आप बाकी और भी लेके दिखाइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको वही 20 वाला खाना लेके दिखा रहा हूँ, 20 वाला है ना, बड़े बड़े खाने लेके। ठीक है, तो जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब मतलब बड़े खाने हैं। मतलब इसमें मैंने 2 छोटे वाले खानों को लिया है जिसमें 10-10 होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनके बीच में कितना गैप है, 20 खानों का गैप है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना है, 2 खाने, है ना। जैसे 0 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ में दिखाया होगा आपको। एक लाइन ऐसे जाएगी, इसमें 10 ठो लाइन ऐसे खींची होगी, यहाँ से एक बड़ी लाइन जाएगी, इसमें 10 ठो लाइन खींची होगी। ग्राफ पेपर में ऐसे ही होता है। फिर यहाँ जब एक खाने में दिखाए हैं तो यहाँ 10 ठो लाइन ऐसे ऐसे खींची होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है जनवरी का 21 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आपको लाइन नहीं खींचना है। सिंपल सी बात यह है, आपको क्या करना है, जनवरी लेना है यहाँ, और आपको ऊपर जाना है कहाँ, 21 मिल रहा है। तो जैसे 20 और 30 के बीच में 20 लाइनें होंगी, 20 छोटी वाली लाइनें, तो उसमें से 2 छोटे वाले खाने कितना होंगे, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 20 के ऊपर जब यहाँ पे मान लीजिए 21 डिग्री सेल्सियस मिला, तो आप वहाँ पे एक बिंदी डॉट कर देंगे पेंसिल से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फरवरी का तापमान कितना है, 22.5 है। तो वैसे ही फरवरी के ऊपर देखेंगे, यहाँ फरवरी के ऊपर 22 लगभग मान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है मेज़र करने पे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर कौन सा है, 28 है, मार्च। तो मार्च का 28 लगभग मार्च के ऊपर ही जाएगा, है ना। तो 28 लगभग यहाँ दिखा देते हैं। फिर क्या है, अप्रैल है 32, अप्रैल को 30 मान लेते हैं, मान लीजिए, क्योंकि ऊपर फिर बनाना पड़ेगा एक। तो अप्रैल 30 यहाँ पे आए। ठीक है, ये आपने क्या किया है, केवल नीचे के महीने को देखा है और जो आंकड़ा दिया था उसको देखा है, वहाँ पे जाके बिंदी रखते गए। क्यों, अगर आप इसको मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ 21 आएगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ 28 आएगा, यहाँ 30 आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक लाइन द्वारा इन सारे बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, सीधी मतलब स्मूथ लाइन हो लगभग, है ना, ये भी मिलना चाहिए था। तो ये कैसा हो गया, वही चीज है, यही चीज है, उसी को दिखाए हैं, बस तरीका अलग है। ये रेखीय ग्राफ है और वो रेखीय आरेख था। ठीक है, एक ही आंकड़े को 2 तरीके से दिखाए हैं। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, और बहुत सारे उदाहरण हैं इसी तरह के, उसको मैं भेजूंगा, आप लोग उसको कीजिएगा, है ना, और करके उसको ग्रुप में डालना है आप लोगों को। ठीक है ना, चेक कर लेंगे उसको। चलिए ठीक है।